और इसी बीच आज की बड़ी खबर है, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। आज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और धीरे धीरे करके सभी के आगमन का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। सहयोगी आकांक्षा हमारे साथ में इस समय असम से जुड़ चुकी हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकांक्षा, आज एक बड़ा दिन है असम के लिए। तीसरी बार बीजेपी सरकार, दूसरी बार हिमंता शपथ ले रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आकांक्षा, आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, बोलिए। भाई, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास रखा है, निश्चित रूप से हेमंत जी उस विश्वास को सार्थक करेंगे और निश्चित रूप से आसाम का विकास होगा। और मेरी विभाग की ओर से भी करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। हम लोग काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी रिंग रोड से लेकर जो काम है और गति से करेंगे और आसाम को हम हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नितिन गडकरी को आप यहां पर सुन रहे थे, वो भी असम पहुंचे हुए हैं। आकांक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, क्या कुछ जानकारियां हैं? हम देख रहे हैं लगातार जितने भी अतिथि हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तमाम जो वीआईपी गेस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी आपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी सुना। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये तमाम ऐसे वीआईपी गेस्ट हैं जो यहाँ पर पहुंचने की संभावना जिनकी यहाँ पर जाहिर की जा रही है। इसके अलावा एनडीए शासित 22 राज्यों और साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। और यहाँ पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई देशों के राजदूत हैं, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने जा रहे हैं। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा तो यहाँ पर आज शपथ ग्रहण करेंगे ही, साथ ही 4 कैबिनेट के मंत्री भी हैं जो यहाँ पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे लगातार कार्यकाल के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा असम के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सृष्टि बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद अब एक और पूर्ण कार्यकाल की शुरुआत आज से वो करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जरूर है। असम की राजनीतिक तस्वीर में जो बदलाव आए हैं, ये तस्वीर उसी बड़े बदलाव को दिखाती हुई नजर आती है। पिछले 1 दशक में अगर आप देखें तो बीजेपी ने कांग्रेस की यहाँ पर जगह लेने की पूरी कोशिश की है और वो कोशिश पे रंग लाते हुए यहाँ पर नजर आई है। राज्य की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में बीजेपी ने यहाँ पर देखिए खुद को स्थापित कर लिया है। आज यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी एक इतिहास रचने जा रही है। अभी आपने परिणाम भी देखे इन चुनावों में। आपने देखा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर यहाँ पर उभरी है। 82 सीटों के साथ बीजेपी ने इन चुनाव में भी जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर जो सहयोगी दल है, जिसमें एजीपी है यानी असम गण परिषद है, जिसमें बीपीएफ है यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है, दोनों ने 10-10 सीटें जीती और कुल मिलाकर यहाँ पर जो बीजेपी का आंकड़ा हुआ वो हुआ 102 सीटों से। आज यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से जो तस्वीर इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल से देखी, वही तस्वीर एक बार फिर से हम अब से कुछ ही देर बाद असम में भी देखने जा रहे हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। अपने आप में आज एक बार फिर से वही शक्ति प्रदर्शन दोहराने की बीजेपी यहाँ पर कोशिश करने जा रही है, क्योंकि एक बड़ी जीत यहाँ पर जरूर हुई है। और हाल ही में आपने वो तस्वीर भी देखी कि किस तरह से एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से, और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण भी करने जा रहे हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा ये है। और जब मैं आज सुबह यहाँ पर आई, कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो मैंने उनसे पूछा भी कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा तो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन एनडीए की ये तीसरी जीत है राज्य के अंदर। तो लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि देखिए, असम की तस्वीर को जरूर बदला गया है। असम में पहले के मुकाबले बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसीलिए हमने एक बार फिर से एनडीए को यहाँ पर चुना है। और इसी वजह से मैंने कहा अभी कि कांग्रेस की जो बीजेपी ने जगह लेने की कोशिश यहाँ पर की, कहीं ना कहीं बीजेपी उस रणनीति को जरूर यहाँ पर जो अपनाते हुए नजर आए उसमें कामयाब भी हुई है।
कहीं ना कहीं उसकी ये तस्वीर आज हम यहाँ पर मंच पर भी देखने जा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर इससे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और आज भी यहाँ पर 22 ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री यहाँ मंच पर ही आपको नजर आएंगे। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ये जरूर है और इस मौके को कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है ऐतिहासिक बनाने की। यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है। ये जो आयोजन स्थल है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी देखिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि बड़े बड़े गेस्ट यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बाकायदा रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? अनुमान तो इसी तरह का है पलक कि 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कई अभी ऐसे चेहरे हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं जो इस वक्त असम के अंदर ही मौजूद हैं। सुबह आपने तस्वीरें भी देखी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हुए नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां पर उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया और कहीं ना कहीं उनके लिए भी आप देखिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है क्योंकि जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई पार्टी की, उसके बाद पहले पश्चिम बंगाल की जीत, फिर असम की जीत, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अग्नि परीक्षा थी वो उसमें भी यहाँ पर कामयाब होते हुए जरूर नजर आए हैं। तो उनके लिए भी एक बड़ा दिन जरूर है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर। आज यहाँ पर मंच पर उनकी भी मौजूदगी रहेगी। वो तस्वीर भी हमने देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ जब ये चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद वो तस्वीर हमने बीजेपी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मंच से जरूर देखी जिसके जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई। आज ये जो यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, हजारों पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक नेता हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और साथ ही आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर जो जरूरी व्यवस्था है वो की गई है। पूरे के पूरे शहर में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है क्योंकि 10:30 बजे के आसपास का वक्त है जो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए अभी मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पर आज हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ 4 अलग जो चेहरे हैं, 4 सहयोगी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसमें देखिए जो 4 नाम है उसमें रामेश्वर तेली है, अतुल बोरा है, चरण बोरो है और एक महिला नेता भी है, अजंता नियोग शामिल है इसमें। और अगर एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं तो रामेश्वर तेली की जब हम बात करते हैं, देखिए ये दुलियाजन विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हाल ही में अभी चुने गए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार है ध्रुव गोगोई। 10,000 वोटों से इन्होंने अभी हराया है उनको और इससे पहले भी डिब्रूगढ़ से सांसद ये रहे हैं। अतुल बोरा की बात करते हैं तो एजीपी के अध्यक्ष ये हैं और इस बार इन चुनावों में बोकाखाट निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। हालिया चुनाव में रायजोर दल के हरिप्रसाद सैकिया को 60,000 वोट से इन्होंने हराया है और पिछली सरकार में भी इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी पलक जरूर थी। इससे पहले बॉर्डर प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट मंत्री ये रहे हैं। इस बार एक बार फिर से अभी हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ आप जो 4 विधायक यहाँ पर देखने वाली है जो शपथ ग्रहण करेंगे उनमें एक इनका भी नाम प्रमुख है। इसके अलावा चरण बोरो की बात करते हैं तो बीपीएफ के वो विधायक हैं और मजबाग सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रीति रेखा बर्ला को 55,000 वोट से इन्होंने हराया है। अजंता नियोग की बात करते हैं तो गोलाघाट सीट से 5 बार के ये भी विधायक रह चुकी है और असम की पहली महिला वित्त मंत्री भी है। 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बितुपन सैकिया को 9,000 वोट से इन्होंने हराया है। रणजीत कुमार दास की बात करते हैं, भवानीपुर सोरभोग सीट से बीजेपी के विधायक है। असम विधानसभा के स्पीकर पद के लिए एनडीए उम्मीदवार इनको बनाया गया है। तो इस तरह से ये कुछ वो अहम चेहरे हैं पलक जिनका मैंने अभी जिक्र किया जो आपको यहाँ पर मंच पर आज नजर आएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ शपथ लेते हुए। कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो राजनीतिक तस्वीर है असम की वो पूरी तरह से अब बदलते हुए फिलहाल तो नजर आ रही है। एक बड़ी उपलब्धि ये जरूर है और इस तरह के जो मौके होते हैं अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी इन मौकों पर भी जरूर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती है विपक्षी दलों को, बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती है विपक्षी दलों को, जो तस्वीर एक बार फिर से आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मंच से। तो बिल्कुल आकांक्षा, जैसा आप पूरा समीकरण भी यहाँ पर बता रही थी और जाहिर है पूरी कोशिश यहाँ बीजेपी की थी इस फिर पूरे चुनाव में हमने देखा और सबसे बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस जो कि पूरी कोशिश यहाँ पर करती रही, तमाम अहम मुद्दों को उठाया गया, यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर किस तरीके के सवाल यहाँ पर पवन खेड़ा ने खड़े किए जिसके बाद खुद ही मुश्किलों में घिर गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व यहाँ पर भी बचा नहीं पाई, जबकि सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में देखी गई थी असम में।
जाहिर तौर पर और वो तस्वीर हमने देखी भी है। और कांग्रेस तो सिर्फ आप असम में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो चाहे उत्तर प्रदेश है या देश के अलग अलग राज्यों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो पहले कांग्रेस की जमीन थी वो अब खिसकती हुई और भी ज्यादा नजर आ रही है। कई राज्यों में तो पूरी तरह से कांग्रेस खत्म हो चुकी है और असम में भी इस बार कुछ वैसा ही नजारा यहाँ पर देखने के लिए मिला। एक वक्त था कि कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था कई सीटों पर, कई ऐसी सीट थी असम के अंदर भी जहां कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी जिन सीटों को। आज उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला दिया है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सृष्टि बात जरूर है। आप देखिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करते हैं, देखिए वो आज इतिहास रचने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर कांग्रेसी ऐसे पहले चेहरे हैं जिन्होंने अपना एक तो पहला कार्यकाल पूरा किया है और अब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये असम के इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी उपलब्धि जरूर है। एक तरफ तो वो देखी है कि किस तरह से बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी असम जैसे राज्य के बनकर उभरी है। ये जनता का ही तो विश्वास है ना कि एनडीए की लगातार यहां पर तीसरी बार जीत हुई है और ये जीत बहुत कुछ कहती है। ये जीत बताती है कि किस तरह से असम के लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं और इसी वजह से अभी जब हम चुनाव के दौरान भी जिक्र कर रहे थे तो आपने देखा कि भगवा नजर आ रहा था, जिस मैप को हम दर्शकों को बार बार दिखा रहे थे कि आधे से ज्यादा जो भारत है वहां पर पूरा भगवा रंग नजर आ रहा था और ये असम भी भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अभी जब मैं आई एयरपोर्ट से यहाँ पर तो पूरे रास्ते में मैंने देखा कि हर जगह पर बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। एक बार मैं यहाँ से भी आपको तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहीं पर अंदर वो कॉलेज है जहाँ पर तमाम तैयारियां इस वक्त की गई है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप सिक्योरिटी देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सख्त की गई है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं यहीं पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये खानापारा जगह है जहां पर वेटनरी कॉलेज फील्ड है जिसमें शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त यहां पर की गई है। हालांकि जो आम लोग हैं उनके अंदर पहुंचने का दूसरा गेट है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर नजर आएगी। जगह जगह पर इसी तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के। बिल्कुल तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। आकांक्षा आप नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रस्तुत